नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफ&ओ में। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो एक ऑप्शन बायर के लिए कौन सा इंडेक्स बेटर अपॉर्चुनिटी थ्रो करता है, बेटर वे में आप एक ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कंपैरिजन करना चाहेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आपको ये पता हो कि किस इंडेक्स में ट्रेडिंग जो है वो आपको ज़्यादा बेटर होने वाला है। अक्सर देखा गया है कि लोग क्या होते हैं, जो भी स्पेशली ऑप्शन बायर होते हैं, वो हमेशा इंडेक्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। और वो इंडेक्स चेंज करना भी एक रीजन रहता है जहां पे एक ऑप्शन बायर जो है वो पैसे को लूज करता है। तो इंडेक्स चेंज करने वाला आपको क्या है कि समझना पड़ेगा कि हर एक इंडेक्स का अपना बिहेवियर है, अपना पैटर्न है ट्रेडिंग का, अपना मूवमेंट का एक पैटर्न है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम होने वाली है। आप एक ऑप्शन बायर हैं तो यानी कि आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और मूव्स को यानी मोमेंटम जब रहेगा उस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत मैटर करता है कि आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे प्ले कर रहे हैं। अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अगर खराब रहने वाली है, तो वहां पे क्या होने वाला है कि आपका लॉस होना तय है। यानी कि क्या है कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी आपका सेटअप बन रहा है, आप डेवलप कर आपकी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है, उस कंडीशन में क्या रहने वाला है कि अगर आप 1 रुपए का एसएल देने के तैयार हैं, तो उसके बदले में क्या 2 रुपए या 3 रुपए का आपका रेशियो प्रॉफिट का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसी के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। तो सबसे मेजर चैलेंजेस जो आपको देखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों को सबसे पहले देखना है कि निफ्टी 50 जो है, इसके अंदर क्या है कि 50 कंपनीज है, 50 टॉप कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है 50, जिसके मूवमेंट के हिसाब से निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड होता है। और वहीं सेंसेक्स जो है उसके अंदर 30 है। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर में 30 कंपनीज हैं और निफ्टी के अंदर में 50 कंपनीज हैं, जिसके हिसाब से मार्केट जो है वो पर्टिकुलर ये इंडाइसेस जो है वो बिहेव करते हैं। तो जब 50 कंपनीज यहाँ पे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर की जो मूवमेंट होती है वो एक डिसेंट मूवमेंट होती है। और डिसेंट मूवमेंट का कहने का मतलब हो गया कि मूवमेंट जो है वो वाइल्ड मूवमेंट नहीं होती है, यानी कि प्राइस एक्शन जो बनेगा उस प्राइस एक्शन को बेटर वे में निफ्टी फॉलो करता है। जबकि सेंसेक्स में कहा जाता है तो सेंसेक्स में थोड़ा डिफरेंट वे में करता है, क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हो गया है। 30 कंपनीज है, कम कंपनीज होने की वजह से इसके अंदर में मूवमेंट भी उसके हिसाब से होता है। प्लस आप ऑप्शन बायर हैं, यानी कि आप प्रीमियम को के ऊपर में प्ले करते हैं, आप प्रीमियम बाई करते हैं एंड उस प्रीमियम को ही सेल करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि कौन सा प्रीमियम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसेक्स के अंदर में कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। तो आप अगर देखेंगे जैसे ये निफ्टी 50 रहा, तो निफ्टी 50 के ऊपर में अगर मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से कंपनीज यहाँ पे हैं मेजरली, तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, टीसीएस है, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इन्फी, है ना। ये पूरा 50 कंपनियों का यहाँ पे लिस्ट निकल के आ गया कि कौन कौन सी कंपनी 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी को कंस्टिट्यूट कर रही हैं। वही चीज जब आप सेंसेक्स में देखना चाहेंगे कि सेंसेक्स में कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स के भी कंस्टिट्यूएंट जो है वो दिख के आ जाने वाले हैं कि यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इस तरीके से सारे कंपनीज यहाँ पे आपको दिख के आ जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि सेंसेक्स को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अब सेंसेक्स का और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख के आती है कि सबसे पहले जब आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो चलिए हम इस चार्ट को तो देख ही रहे हैं, इस चार्ट के हिसाब से ऑप्शंस को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये लेफ्ट साइड में निफ्टी का एट द मनी 25,700 का एक ऑप्शन का चार्ट है, और यहाँ पे 83,900, सॉरी ये मार्केट निफ्टी चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है 84,250, 84,250। तो मैं एक काम करता हूँ, 84,000, सेंसेक्स कितना है 84,248, तो 84,200, 84,200 का मैं सेंसेक्स जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जस्ट समझने के लिए कि क्या कैसे अपॉर्चुनिटी ऑप्शन में इसका प्ले होता है। अब रही बात, आप देख रहे हैं सेंसेक्स का 13 नवंबर का 84,200 और ये 18 नवंबर का 25,700। ठीक है, यानी कि जो
जिस रेट पे मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से दिखा जा रहा है। अब आप इस दोनों ऑप्शंस को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एग्जैक्टली काम कर रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम है अपना 15 मिनट का, इसको भी मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको बेटर वे में समझ में आ सकता है। अब रही बात आपको सेंसेक्स में और निफ्टी में जब आप कंपेयर करेंगे तो कुछ चीजें बेसिक आपको समझनी पड़ेंगी। लिक्विडिटी की बात की जाएगी तो लिक्विडिटी निफ्टी के अंदर में काफी ज्यादा है। ठीक है, निफ्टी के अंदर में लिक्विडिटी जो है वो काफी ज्यादा रहता है और सेंसेक्स के अंदर में थोड़ा कम रहता है। पहले और कम था, लेकिन जब से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हुआ और मंथली एक्सपायरी पे मूव हुआ, तो जो लोग बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी पे काम करते थे वो लोग क्या हो गए, सेंसेक्स में मूव हो गए, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर में वीकली एक्सपायरी है और इसकी मूवमेंट जो है काफी फास्ट होती है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात की जाए तो यस, वॉल्यूम ऑब्वियसली कहा जाएगा तो निफ्टी का जितना वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम किसी का नहीं है। पहले जब बैंक निफ्टी भी वीकली एक्सपायरी था तभी भी बैंक निफ्टी की वॉल्यूम इतनी नहीं थी जितनी निफ्टी की वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ साथ में अगर आप सेंसेक्स को कंपेयर करेंगे तो सेंसेक्स में वॉल्यूम जो है ऑब्वियसली कम है, भले इंक्रीज हुआ है बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के क्लोजिंग के बाद से, बट स्टिल इसके अंदर में उतना ये नहीं रहने वाला है, उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहने वाला है। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि स्लिपेज, स्लिपेज बहुत ज़्यादा होती है। तो स्लिपेज को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऑप्शन बाई कर रहे हैं, जब ट्रेडिंग कर रहे हैं आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं 199 पे रेट चल रहा है, आप 199 पे बाई कर रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर हो सकता है 199 पे चल रहा है, आपको 199 पे मिल जाए, 199.10 पे मिल जाए, 199.15 पे मिल जाए, इस टाइप का रेट में 10-15 पैसे का डिफरेंस हो सकता है या 5 पैसे का डिफरेंस हो सकता है। बट वही चीज़ अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो वो इतना वाइल्ड मूव करता है कि कई बार आप जब आपको रेट दिखेगा कि जितना पे आप बाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी बाइंग रेट आप जिस रेट में बाई करना चाहते हैं उससे ज्यादा रेट पे हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अभी 231 चल रहा है, 231 पे बाई करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ये जब बाई करेंगे तो ये 235, 240, 242 पे बाई हो जाए, यानी 10-12 रुपए का आपका एनीवेज यहाँ पे दिख जाएगा कि स्लिपेज होते हुए। तो जो स्लिपेज में पैसा जा रहा है आपका, वो तो ऑब्वियसली नुकसान होने वाला है। यानी कि अगर आपने बाई किया 230 पे रेट अगर चल रहा है, 230 पे आप बाई करना चाह रहे हैं और 240 पे बाई हो गया, और आप सेल करना चाह रहे हैं इसको फॉर एग्जांपल 275 पे, और वो सेल हो गया 260 पे, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे स्लीपेज की वजह से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो सेंसेक्स का ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें स्लीपेज का बहुत ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्लीपेज काफी ज्यादा होता है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम रहती है। दूसरी बात क्या होती है कि ऑप्शन की बिहेवियर भी आपको समझनी पड़ेगी कि ऑप्शन की बिहेवियर क्या रहता है, कि निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में निफ्टी का जो ऑप्शन है वो कई बार वो ज्यादातर समय पे अपने जो स्पॉट रहेगा उसके हिसाब से, स्पॉट का जो मूवमेंट होगा तो उसके हिसाब से इसमें भी मूव होता है। पहली बात तो ये बात समझना है कि अपने को ऑप्शन जो रहता है वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मूव करता है, ये बात तो फैक्ट है। ठीक है, यही ये इसी बेसिस को कंसिडर करना है। बट हम स्पॉट को इसलिए कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि स्पॉट का मूवमेंट जो होता है वो बेटर वे में आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट का मूवमेंट फ्यूचर के मूवमेंट पे, फ्यूचर का मूवमेंट स्पॉट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, एंड ऑप्शन का मूवमेंट जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसलिए अगर हम बेस से यानी कि स्पॉट से भी अगर हम चेक करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा मूवमेंट कौन सा किस टाइप का मूवमेंट आने वाला है ऑप्शंस के इसमें। तो बेटर यही रहता है कि अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका यहाँ पे एसएल जो है बहुत बड़ा बड़ा बनता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर रेंज पे क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे लेंगे, लेकिन जो कैंडल बनेगा गिरने वाला, ठीक है, वो एक ही झटके में इतना बड़ा कैंडल बनेगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ पे रखेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग जो है बहुत ज्यादा होती है और इसकी मूवमेंट भी उस टाइप से है। तो इसलिए अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आने वाले हैं। जबकि निफ्टी में क्या रहने वाला है कि निफ्टी में फिर भी वो चीजें क्या है कि डिसेंट वे में मूव होती हैं, और डिसेंट वे में मूव होने की वजह से आप एक बेटर वे में आपका ट्रेड जो है वो चलता है। यहाँ पे भले आपको दिखेगा कि जब यहाँ पे मूव करेगा आपके फेवर में, तो एक ही झटके में हो सकता है कि 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर में वो ऑप्शन का जो कैंडल है वो आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट दिख के आ जाएगा, या 200 पॉइंट का भी मूवमेंट दिख के आ सकता है। जबकि वही यहाँ पे आपको निफ्टी में नहीं दिख के आएगा कि 100 से 150 का ये होने वाला है। निफ्टी में हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा मूव आया,
तो भी वो 25-30 पॉइंट का मूव रहेगा। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि जब आप एट द मनी पे ट्रेड करते हैं, तो एट द मनी पे निफ्टी का जो एक जो रेंज रहता है वो अक्सर क्या होता है कि 70 से 100 के रेंज में एट द मनी का रेंज एट द मनी ओपन होता है, जबकि वहीं सेंसेक्स जो रहता है वो आपको 300 से 350 के रेंज के आसपास में इसका एट द मनी रहता है। तो पहली बात क्या है कि लॉट साइज भले सेंसेक्स का छोटा है, बट इसके अंदर में क्या है कि आप जब कोई अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं 100 क्वांटिटी से, 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अगर आपने सही जगह पे बिल्कुल नहीं पकड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एसएल जो है वो भले आपका पूरा थ्योरेटिकल लॉजिक जो रहेगा, उस थ्योरेटिकल लॉजिक के हिसाब से आपका एसएल जो है फॉर एग्जांपल 40 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है, बट जब ऑप्शन का प्राइस गिरेगा यहाँ पे, तो वो सडनली क्या करने वाला है कि वो पूरा का पूरा आपका जो जो 40 पॉइंट है इससे कहीं बहुत ज्यादा नीचे आएगा, क्लोज नहीं करेगा, वो आएगा आपका हंट करेगा और हंट करने के बाद से वापस से ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड करने में ज्यादा नुकसान रहता है। तो ज्यादातर आप ये चीज नोटिस किए होंगे कि जो भी सेंसेक्स में अगर आपने ट्रेडिंग किया रहेगा और आप नोटिस करते रहेंगे, तो यहाँ पे आपको एक आपका ओवरऑल प्रॉफिट से ज़्यादा, अगर आप ओवरऑल अगर आप सारे ट्रेड्स अपना कंपेयर करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स में कौन सा बेटर आपका हिट रेशियो कितना बढ़िया चल रहा है, तो आप हमेशा नोटिस ये चीज़ को करेंगे कि सेंसेक्स के अंदर में आपका हिट रेशियो जो है वो खराब रहने वाला है। हिट रेशियो खराब रहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 ट्रेड में से हो सकता है कि 3 ट्रेड आपके फेवर में जाए, 7 ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं यानी कि आप एसएल तो रखेंगे ही, बट जब वो प्रीमियम जो है वो प्रीमियम इसका मूव ही नहीं करेगा। ऐसा रहेगा कि आप सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और प्रीमियम जो है वो एक ही जगह पे लटका हुआ है या नीचे आ जा रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सेंसेक्स में दिख के आती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसलिए सेंसेक्स में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो सेंसेक्स को अवॉइड करके अगर आप निफ्टी के ट्रेड करते हैं, और निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी का बिहेवियर जो है वो डिसेंट रहता है। डिसेंट रहता है यानी कि मूवमेंट जब रहेगा तो आपको दिख के आएगा मूवमेंट आ रहा है, उसकी प्रीमियम भी मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थ्रो करता है। यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जिट करने का भी, अगर आप ट्रेड से गलत हो गए हैं तो आपको एग्जिट करने का भी अपॉर्चुनिटी निफ्टी निफ्टी आपको देने वाला है। ठीक है, बट सेंसेक्स क्या है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप गलत हो गए, अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आप गलत हो गए तो अगर निफ्टी में अगर आप 1000 रुपए के लॉस पे निकल सकते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो वही चीज अगर आप सेंसेक्स में करेंगे तो सेंसेक्स में क्या रहेगा कि वही सेम चीज आपको जो यहाँ पे निफ्टी में 1000 रुपए के लॉस पे निकल जा रहे हैं, अगर आप गलत हो गए तो वही सेंसेक्स हो सकता है कि आपके निकलते निकलते में आपको आपको 4,000 5,000 या 6,000 का लॉस दिखा देगा। तो आपका यहाँ पे सेंसेक्स में इस जगह पे लॉस ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो भी आप अगर ऑप्शन बायर हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टीड ऑफ आप सेंसेक्स में ट्रेड करने के अपेक्षा आप निफ्टी में ट्रेड करिए, जो कि डिसेंट मूव करता है। अल्टीमेटली पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, इंस्टीड ऑफ कौन से सेंसेक्स में कौन से इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा कि इंडेक्स में क्या रहता है कि सेंसेक्स वगैरह जो है, इसके अंदर में मूवमेंट बहुत डिफरेंट वे में रहता है। इसको इसको ट्रेड करना जो है आपको, पहली बात क्या है कि अगर आप इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है ही, आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बिल्कुल जहां पे सपोर्ट लेवल हो, ठीक है, सपोर्ट लेवल यानी सपोर्ट लेवल आपका प्रीमियम का भी सपोर्ट रहना चाहिए उस जगह पे, और आपका इंडेक्स पे भी सपोर्ट बनना चाहिए। उस लेवल पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी के अंदर में फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लॉट से काम करते हैं, तो आप सेंसेक्स के अंदर में 1 लॉट से ही काम कीजिए, तो जाके आपको थोड़ा सा बैलेंस आप कर पाएंगे। नहीं तो सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान होने का संभावना बहुत ज्यादा है, यानी कि 70% आपका नुकसान होने का संभावना है कि आपके 70% ट्रेड जो है आपको गलत चले जाएंगे अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। सो आई होप आपको ये डाउट कंफ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा कि क्यों हमको एज ए ऑप्शन बायर सेंसेक्स से बेटर निफ्टी क्यों है।